विद्वान पंडित उसी को कहा जाता है जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखता हो। उनके समझ में आया वेदों का ज्ञान जिसे रहता। हाँ, जिसे वेदों का ज्ञान हो। इनसे बड़ा कौन विद्वान है? ये पंचो नारद महाराज के सामने हनुमान जी हाथ जोड़ के कहे लगे कि प्रभु मुनि जी, विरह में एक लाइन का गीत बदल गया मास्टर। दोनों दुल्हन के फरमाइश बहुत रहे बाबू। हाँ, दुल्हवा कमाए 5,000 लेकिन 10,000 को कर महीना में खर्चा रहा मेहरारू के। अरे भैया यही कुल आला बाला में महीना में आला बाला में ई जान ल कि कोनो कोनो मेहरारू बड़ी जिभुली होती। जैसे तोहार। अरे नहीं, हमार तो बड़ी शाम पाखी बेचारी ने बोलो भैया जैसे राखी वैसे रात। हाँ नहीं, जैसे रखब वैसे रही। ये पंचो वो हमेशा फरमाइश पे फरमाइश करे। दुल्हवा एक दिन नाराज हो गया। तेरी मेहरारू का जब देखा तब टाली चलाई के हम ले आवत है नाव खे के। हाँ, गाड़ी यहाँ पार से वहां पार करत है तब जाके 50 रुपया मिलत हो और हम 100 रुपया कमाते है, 200 रुपया का हमार वाट लगावत है। लेकिन फिर दुल्हवा सोचता है कि यार अगर ई गुस्साई जाए तो हाँ कैसे गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। ये पंचो वही कहा था, पूछत हो वही पूछत हो का चाहिए। का हमेशा तो पुराने आइटम ले आए है। माघ मेला कुंभ का लगा जाता नहीं, बढ़िया बढ़िया आइटम मिले। का कहे अरे बाली और झूमी का भुलाए जा। अरे बाली और झूमी का भुलाए जा। नथुनी पे गोली चले कब बनवाएगा। बाली और झूमी का भुलाए जा। नथुनी पे गोली चले कब बनवाएगा। नारद महाराज कहे क्या बात हो हनुमान, बड़ा दुखित दिखाता है। कहे हाँ मुनि जी, कहे अपन दुख बतावा, कारण बतावा। कहे सुना। कहे कपि नारद के समनवा। कहे कपि नारद के समनवा। अवध में निमंत्रण बाटे करे के भोजनवा। कहे कपि नारद के समनवा। अरे जिया लाल ये पंचो इतनी बात जौनी समत नारद महाराज सुने। कहे कपि नारद के समनवा अवध में निमंत्रण बाटे करे के। कहानी एकदम शीशा मॉडल समझ में आई। कहे कि अवध में निमंत्रण के था का निमंत्रण हो। फिर हनुमान जी एक बात और कहे का? हनुमान चल हमारे गुहनवा। का हनुमान चला हमारे गुहनावा। अवध में निमंत्रण बाटे करे के भोजना। अरे नारद बाबा सिया गिराई। अरे नारद बाबा सिया गिराई। ए पंचो
बात के समझला। वाह ए बाबू, जौनी समत नारद महाराज सुने कि अवध में निमंत्रण हो, जानकी माई भोजन करे खातिर जोहत आए कि विद्वान पंडित के जरूरत हो। माई जोहत आए, भगवान राम के आदेश से कपि ने अपनी बात को नारद मुनि के सम्मुख प्रकट किया कि नारद महाराज, मुनि जी चलिए, माई जानकी जोहत है, थाली में भोजन निकाल के कि कौनो विद्वान पंडित के भोजन कराए ले हैं, तब अयोध्यावासी भोजन करे हैं। ए पंचो, बहुत विडंबना एक बात आ गई। नारद महाराज तनी बतिया सुन के अपन धई दे बगले हर चीज, सरंगी उरंगी बगले धई दे रोवे लगन। नारद महाराज तनी बतिया सुन के रोवे लगन। हनुमान जी सोचत हन, करे यार इनका तो हम कुछ कहबो नहीं किया, खाली ये इतना किया कि निमंत्रण हो तोहार, अयोध्या में माई जानकी तो आके बुलाए आए, चला भोजन कैला, कुछ तो कहबो नहीं किया, बार बार पूछत हन का बात हो मुनि जी। सोचत है कहूँ ऐसा न हो कि हमारे प्रभु राम सुने तो कहे कि तो हम काहे बरे भेजे रहे, तू नारद महाराज को रोवाया है। ए बाबू, ये तनी हल्ला जिनकरा है बाबू, हल्ला जिनकरा, आप ऐसे बल पे पूरी कहानी हो, खाली आधा घंटा समय दो, करे बाद फिर। ये पंचो, नारद महाराज रोवे लगन, हनुमान जी पूछत हैं बार बार बतावत नहीं है कि काहे रोए। बार बार कोशिश करे के बाद हनुमान जी को नारद महाराज ने बता दिया कि काहे खातिर रोए। बिरहा में टेरी के भाव लग गला। अरे भविष्यवा के सारी बातिया, अरे भविष्यवा के सारी हो, भविष्यवा के सारी बतिया, रोवे ब्रह्मा तनय कपि भरत जन कुल किसवा। आप हमारे पूजनी चाचा साधु यादव पवित्र पवन कोटवा की सरजमी से भाव को समझते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पैलगी हो। देखा ये हमारे मामा वतन बड़ा लेट आए, नहीं लजवाऊ कहे, कहन मामा और बहने के चलत है। आधा हाँ, जे चुलबुल के कहानी जानत होए। हाँ, देखा ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे पिंटू मामा जी के सौजन से, पवित्र पावन पूरे रघई की सरजमी से 101 रुपए का पुरस्कार पैलगी हो। पीछे से ले ला। देखा हमारे अखाड़े के बहुत ही सुंदर कलाकार तीरथ राज यादव, ये हमारे जीजा हैं, मजे खोइगन हो, बहुत जीजा हैं सारे कुल, गिनती नहीं, हाँ गिनती नहीं, बहुत जीजा हैं। हाँ, 51 रुपए का। देखा अगर अकेले गरियाओ तो जीजो गोसाई, अब जब सब सामने गरियाओ क्यों गोसाए उसाए न, छव जीजा है ना। अरे बाबू भूल जा, कहे अगर एक सार केहू के आ जाए पूरा गाँव नहीं, हाँ सार बनाए ले थे, लेकिन एक बानोई आ जाए क्यों बानोई ना कहे, जेकर बानोई रे खाली वही कहे। हाँ, बल्कि सब सारे कहीं उल्टा ही पकड़ा थी। देखा इनकर दोनों जने का पद हमका पता नहीं बा, लेकिन इनका सार कहीं इनका कहीं, लेकिन कब खुशी वही बानोई कही देती। तैयार से हमें लगत है कि बबलू भैया कमरे डबलू भाई बहनोई है, सही है बोल भैया। हाँ, लड़कियों का मम्मा है। ए पंचो, आप लोग कहानी पे आ जा। अब नारद महाराज रोवे लगे, भविष्यवा के सारी बतिया, रोवे ब्रह्मा कपि भरत जान कुल किसवा, भविष्यवा के सारी बतिया। जब हनुमान जी बतिया के सुनेन, वो नहु बगलिए बैठ के गदा अपन रख देन बबलू भैया, वो नहु रोवे लगेन। हाँ,
जब गदा नीचे रख को नहु रोवे लगन तो भगवान राम सोचत हन कि यार हनुमान जी के जैसन विजेता तो क्यों है ही न हो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीत गया। 5वें दिन भगवान राम भरत महाराज लक्ष्मण महाराज को बुलाए। जब लक्ष्मण महाराज को बुलाए, लक्ष्मण महाराज अपनी बाहों को समेटते हुए ये पंचो जौनी समत चलन है। भरत महाराज हाथ जोड़ के कहे लगन कि भैया भगवान भैया राम के काम में बहुत सहयोग तू करे हा। हम तो खाली अयोध्या में राज भोगे है, हम के कुछ कमवा कर ही देता। भरत महाराज के बतिया सुन के लक्ष्मण महाराज कहे कि ठीक हो। भगवान रामो कहे कि जा भैया तो हूं चला जा। ए पंचो आज भरत महाराज अपन धनुष बाण उठा के रथ पे सवार होके जौनी समत चललन है। बिरहा में एक लाइन गीत लग गए जौनी समत रामदेव चच्चा से और गुल्लू चच्चा से बिरहा होए। बाबू अरे तुहार कही आप ही लोग से तो ज्ञान मिलता है। आप तो देखे हो, हम तो देखे ना ही उनका। न तो रामदेव चच्चा के देखे ना तो गुल्लू चच्चा के देखे। आप लोग तो देखे हीरा बाबू के टीवी में देखे ही, कैसेट में देखे ही। जौनी समझ दोनों जने से बिरहा होए वहां समझ मेहरारू बिरहा बबलू भैया नाही गावत रही। मनसेधु गावे और रामो दे चच्चा छोटे रहे और उन्हों मझोले रहे। उनका नंबर आवे तो उनका मेहरारू बनाए ले और रामदेव चच्चा का अगर नंबर आवे तो उनका मेहरारू बनाए ले। और गावे का गावे जवानी बिरहा के जवानी का गीत हो। हम प्रीतिया हम प्रीतिया करितिया न जनली। ई रामदेव चच्चा गावे नहीं गुल्लू चच्चा गावे ना। ई गुल्लू चच्चा गावे रामदेव उस्ताद के। हम प्रीतिया ये हम प्रीतिया हम प्रीतिया करितिया न जनली कि जिंदगी बेकार हो हम बहुत जवान कर नजरिया पक्का। हेलो हेलो चालू कर भैया कहाँ है यार। हेलो
जो हाँ अच्छा रामदेव उस्ताद लगे। अरे हम प्रीतिया अरे हम प्रीतिया आप हमारे पूजनी चाचा तुल साधु यादव कोटवा की सरजमी से भाव को समझते हुए दोबारा पुरस्कार पहले हो। हम प्रीतिया के रितियों न जनली अरे कि जिंदगी बेकार हो गई। अरे हम प्रीतिया के रितियों न जनली अरे जिंदगी बेकार हो गई। अब वहीं आके हम बैठली सजरिया की बरिया उतार हो देखा ही तर्ज पे ये हमारे बड़ा भाई हमारे मामा के लड़का महेंद्र भैया की तरफ से ही ये हमारे पार्टी के 30 रुपए का पुरस्कार 20 रुपया 10 रुपया कम हो 4 जने हैं 10 रुपया और दे दे इज्जत से बड़वार भाई यहाँ झगड़ा मत लगाओ हमारे पार्टी में 40 से ज्यादा मत दिया भाई नहीं अंत चला जाए 40 रुपए बेचारे काम हो जाए। ए बाबू जब रामदेव चचा ही गाँव में गुल्लू चचा के गुल्लू चचा गाँव में रामदेव चचा के तो गुल्लू चचा के जब नंबर आवे कहा सुन बच्ची एमुराव बताई तो काम तो गुल्लू चचा गाँव में बड़ा मठार के क्या गाँव में ए बच्ची हमार बुढ़ाते मुंह का रे गज भर के तो गुल्लू चचा गाँव में कि गज भर का रामदेव चचा छोटवार रहे गज भर का गुजारिया गजब कर हो गुजारिया गजब कर हो गुजारिया गजब कर हो अरे जबल अरे बुलाई रे भैया अरे जबल अरे बुलाई कर हो जबल अरे बुलाई कर हो गज भार के गुजारिया गजब कर हो गज भार के गुजारिया गजब कर हो गज भर के गुजरिया गजब करे हो ई रामदेव चचा के गुल्लू चचा गावे अरे जब नियरे बुलाई अब तब करे हो गज भर के गुजरिया गजब करे हो। ई जवानी के जब बिरहा जवानी पे पहुंचत हो तब कहीं तर्ज हो जौनी समत भरत महाराज धनुष बाण उठा के रथ पे सवार हो जाते हैं चलने के लिए तैयारी करते हैं पंचों
कहना हो का अरे बिरहा थवा में अरे बिरहा थवा में धान आई लिहल बिरहा थवा में राम सिंह यादव बा आपके सौजन से ही 51 रुपए का पुरस्कार पैलगी हो, आशीर्वाद का प्रतीक्षा हो। ये पंचो भरत महाराज धनुष बाण हाथों में लेके अपने भुजाओं की ताकत दिखाने के लिए बबलू भैया अरे वाह रथ पे सवार होके स्वर्ग लोक की नगरी में विराजमान हो गए। जौनी समत देखत हन कहना हो अरे रोका या ना जवानिया का पानी हेलो 50 रुपये बोल रहा बब्बन यादव लीलापुर। आप हमारे पूजनीय बड़े भाई बब्बन यादव पवित्र पावन लीलापुर की सरजमी से 51 रुपए का पुरस्कार भैया से पहले की हो, आशीर्वाद का प्रतीक्षा हो। कहानी ध्यान से सुना। आप हमारे पूजनीय चाचा तुल फूलचंद यादव पवित्र पावन लीलापुर कछार की सरजमी से 51 रुपए का पुरस्कार पैलगी हो। ये पंचो अरे भैया आवाज ए भैया ए भैया ए चाचा बोला जिन सरकार हमारो रोजी रोटी चले तो पेटे फमहू सब जे इधर। हाँ यहाँ पर एक कहानी बहुत मार्मिक उठाए है। हाँ ये पंचो भरत महाराज जौनी समत पहुंचत है नारद महाराज के लगमा तो नारद महाराज रोवत रोवत पूरी शरीरिया भिगोई दे हैं। जब नजरिया हटी हनुमान जी को परा गए तो हनुमानव जी इतना ज्यादा रोवत है कि पूरा उनहु के अंग भीग गा हो। भरत महाराज पूछत है कि कहो मुनि जी काहे रोता को हमसे नहीं भैया इनसे पूछा। हनुमान जी से कहता है कि तोहन बतावा पवन कुमार दुनिया के पूरा रामायण के अंत तोहन करे हा नायक तोहन हा भैया तो खाली नाम के रहन कहे कि
हमसे जिन पूछा है नहीं से पूछा। हाँ। आप हमारे पूजनी बड़े भाई मल्लू यादव पवित्र पावन कैथोल की सरजमी से 51 रुपए का पुरस्कार हो पैलगी हो। ये पंचो अब भगवान राम के आदेश का पालन करे के रहा। अब भरत महाराज जवनी समत नारद और महाराज बढ़िया जवनी समत हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने कहा कि नारद मुनि से पूछिए। नारद मुनि ने उनको बताया। जब उनको बताया तो बगलिए धनुष बाण रख के खलीफा बाबू बगलिए धनुष बाण रख के भरतो महाराज वहीं रोए लगन। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 1 हफ्ता बीत के पंचो। भगवान राम सोचत हन करे यार हनुमान जी के भेजा, हनुमान जी नहीं आयन। भरत महाराज गन, भरत महाराज नहीं आयन। अरे आखिर कौन जन्मा है इस मृतलोक में जो कि लंका पर विजय करने वाले हनुमान को फंसा लिया। भगवान राम इतनी बतिया सोचत हैं। लक्ष्मण महाराज कहे कि हमके जायद प्रभु, भैया हमके जायद। भगवान राम कहे कि लक्ष्मण जब हनुमान जी फंसा है तो आका उबारे वाला हनुमान जी, हमका उबारे वाला हनुमान जी। जब हनुमान जी फंसा है तब तू का करबा जाए कि हम इनके जायद। ए पंचो भगवान राम स्वयं रथ पे सवार होके आज चल दिए। जब चल दिए होता क्या है क्या? जौनी समझ भगवान राम चल दिए। और जब चल दिए तो अयोध्या से रथ पे सवार होके स्वर्ग लोक की नगरी में कहानी शार्ट कट देती, चाचा का नंबर दे चाहती। आज अयोध्या से चल दिए उड़ के स्वर्ग की नगरी में। जिस समय पहुंचते हैं तो नारद महाराज को रोते हुए देखते हैं और हनुमान जी को भरत महाराज को रोते हुए देखते हैं। तो पूछने लगे, कहे कि नारद मुनि जी काहे रोता? कहे प्रभु हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी से कहे करे तू तो पूरा विजेता है, काहे रोता? आप विराट जगत के बहुत ही सुंदर श्रोता, आप जवाहरलाल यादव पवित्र पावन लीलापुर कछार की सरजमी से पड़ोस में भैया का मकान है। 51 रुपए का पुरस्कार। या बच्चा डीएम कलेक्टर हो जाए, अपने माई बाबू के नाम रोशन करे, पुरखन पुरानी के नाम रोशन करे। बोलो शंकर भगवान की जय। ये बच्चों आज हनुमान जी के कहे कि काहे रोया, आखिर का बात हो बतावा। कहे हमसे जिन पूछा, भरत भैया से पूछा। भरत भैया से पूछा लेकिन कहा हमसे जिन पूछा नारद महाराज से पूछा। अब जब नारद महाराज से पूछे लगे तो पापड़ भाव लगे मास्टर। अरे पूछने लागे सीता के सजनवा नारद बाबा हो। अरे पूछने लागे सीता के सजनवा नारद बाबा हो और हमें बतावा रोया के कारणवा नारद बाबा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पुनः नारद मुनि के पास गए। कहे प्रभु आप बतावा गुरुदेव। ये पंचो भाई ये घर से देखा है नौ जीजे यहाँ है।
बच गया ना। गांव दो चार में नहीं बचा हुआ है कि ना। प्रयागराज यादव कहन जेकरे जिला से नाम बसे वो प्रयागराज फौजी। ये देखा ये हमारा सबसे छोटका जीजा बस देने वाला है। ये छोटका जीजा हमार प्रयागराज फौजी कहन आपन लोगन के बल पे हम सब सोवत ही और बिरहा गावत ही और ना ही तो ठेकान होत नहीं। पाकिस्तानी इतना प्रबंध करे के बावजूद सारे कूद जाता है अपन। हाँ पाकिस्तानी इतना व्यवस्था करे के बावजूद कूद जाता है। मई शीतला करे दिन दुना रात चौगना। जैसे आप ड्यूटी पे आओ उससे ड्यूटी पे डटा रहा और दुश्मन के छाती पर दाल दरत रहा और हमें सब बिराज से गावे दे। हमसे मसाला डाला पूछा लगे अरे पूछ लागे सीता के सजनवा नारद बाबा हो। अरे पूछ लागे सीता के सजनवा नारद बाबा हो। हमें बतावा रोया कहीं करनवा नारद बाबा हो। अब पूछ भगवान उर में अरे शंका समानी हो। रोक तब कहे लागे सुना मुनि ज्ञानी हो। ए पंचो नारद महाराज बतावे लगन। नारद महाराज बतावे लगन रो रो के पैर छुर के भगवान राम के का बतावत है। आला में भाव लगा लाल। सोमनाथ यादव फौजी लीलापुर। अरे जय हो जय हो। ये आप हमारे पूजनी बड़े भाई वतन के रखवाले उस माँ की गोद को मैं नमन करता हूं जो आप जैसे पुत्र को इस धरती पे लाई। ये शोभनाथ फौजी आपके सौजन से ये 51 रुपए का पुरस्कार हो। ये 51,000 हो आपके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकित। अगर आप 1 रुपया देबा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो। विराग के पूरा निचोड़ ई आल्हे में बा। अगर आप लोग ई आल्हा से अगर चूक जाबर नजर यार वार कैले बा तो पूरा बिरहा सुनब व्यर्थ बा। अरे कहे भगवान कहे नारद मुनि तबा चूम के चरनिया पंचो। कहे नारद मुनि तबा चूम के चरनिया पंचो। नारद मुनि कहे प्रभु आज आप स्वयं भगवान और हमका निमंत्रण दे एक बभने के एक ब्राह्मण के निमंत्रण दे आज करे खातिर पूरा अयोध्यावासी भूखी हो। इतना सम्मान मिला कहे तो कौन बड़ी बात हो। आप वहाँ काबिल है कहे यह तो दुख हो। कहे यह दुख हो कहे का यह ब्राह्मण जतिया जन्म यह ब्राह्मण जतिया जन्म लई है कलयुग में प्रभुवर। यह ब्राह्मण जतिया जन्म लई है कलयुग में प्रभुवर। भिखिया के मगिया के बनो पेट न भरा। भिखिया के मगिया के बनो पेट न भरा। ए पंचो नारद महाराज कहे प्रभु जौने ब्राह्मण के इतना आप सम्मान किया वो कलयुग में जन्म जब ले तो झोली लटकाई ले। झोली जब लटकाई ले दुआरे दुआरे भिक्षा मांगी। आप बुलावत है लेकिन वो भिक्षा मांगी और कितना दई दे कहन की बभने के पेट मरार ओके कितना दई दे लेकिन ओकर हपस के खोपड़ी कभी पूरी ना होई।
ज्ञानी प्रसाद यादव जेकरे पिता गाते रहे हैं। आप हमारे पूजनी जीजा ज्ञानी प्रसाद उर्फ दुदहा, ज्ञानी प्रसाद उर्फ दुदहा, जिनके पिताजी के 300 दशक के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है, आपके सौजन से 101 रुपए का पुरस्कार। खोई हुई आत्मा को 100 बार नमन प्रणाम। कमल सिंह यादव गांव से जय साहब। आप पूजनी हमारे परम मित्र विराग के शुभ चिंतक आप जय साहब कमल सिंह यादव जय साहब लीलापुर कछार की सरजमी से 101 रुपए का पुरस्कार पहले हो जय साहब से। आप ही है कहाँ है? आप ही है? अरे सरकार इतना पावत है, पगार तू सब काहे कंजूसी करता है? हाँ? लीलापुर कला लाल बहादुर यादव। खाली हमारी समझैया। लीलापुर कला लाल बहादुर यादव। आप पूजनी बड़े भाई लीलापुर कला की पवित्र पावन धरती से लाल बहादुर यादव 21 रुपए का पुरस्कार पहले हो बाबू से। जन बाबू जी खत्म, उनको भांजी हैं। और ये देखा आज जिनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है, बाबू हमारे जीजा के बाबू के भांजी पवित्र पावन फूलपुर की सरजमी से 51 रुपए का पुरस्कार।